नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद कुमार सर। मैं आपका कुमार सर। देखो दोस्तों, अपन क्या पढ़ रहे थे? एलजेब्रा पढ़ रहे थे। देखो, एलजेब्रा के अंदर अपन ने बहुत सारे पॉइंट अपन ने पढ़े थे, यानी कि 2 वीडियो अपन ने डाल दी। 2 वीडियो के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। उसके अंदर अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़ा था। देखो, आज उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, अपन चेंज करेंगे। ध्यान देना, अच्छी तरह से समझना है अपन को और एकदम बेसिक से समझना है। एक बार मैं आपको पीछे वाला रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या पॉइंट पढ़े थे। देखो, एक पॉइंट तो ये पढ़े थे कि सर अक्ष प्लस 1 बटा, यदि अक्ष आ जाए, अक्ष प्लस 1 बटा अक्ष बराबर मान लो क्या आ जाए, तो आपको पूछा जाएगा सर अक्ष का स्क्वायर प्लस 1 बटे अक्ष के स्क्वायर का मान क्या होगा। यह आपको बता दिया। अक्ष की क्यूब प्लस 1 बटा अक्ष की क्यूब का मान क्या होगा, यह आपको मैंने बता दिया अच्छी तरह से, ठीक है ना। और इसी को मैं चेंज किया था, अक्ष माइनस 1 बटा अक्ष का मान क्या होगा। ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी थी। आज दोस्तों ध्यान रखना, अपन को कैसे क्वेश्चन पढ़ना है ये अपन ध्यान रखना, चर्चा करेंगे इसके ऊपर और बहुत ही अच्छी तरह से अपन को समझना है। देखो ध्यान देना, अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो, अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको कहा कि अक्ष बराबर 2 प्लस अंडर के 3, अक्ष बराबर 2 प्लस अंडर के 3, और यहां से आपको ये पूछा जाता है कि बताओ 1 बटा अक्ष का मान क्या होगा। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे कि अक्ष बराबर दे दिया 2 प्लस अंडर के 3, और उसके बाद में आपसे ये पूछा जा रहा 1 बटा अक्ष का मान क्या होगा। तो इनको देखो करने का तरीके ध्यान करना। सबसे पहले ये देखो कि इनके जो स्क्वायर आता है, इनकी जो ये संख्या आती है, इनका जो स्क्वायर आता है, इनका अंतर कितना आ रहा है। अगर अंतर 1 आता है, ध्यान देना, ये जो संख्या है 2 है और 1 कितनी है 3, एक तो 2 है, एक कितनी है 3। 2 और 3 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं और इनका अंतर यदि ध्यान रखना 1 आता है, तो ध्यान रखना अपन सीधा कर लेंगे। अगर 1 नहीं आता है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। देखो, पहले तो ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अंडर 3 का स्क्वायर 3, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो मेरे को बताओ यहां पर अगर दोनों का अंतर 1 आ जाए, स्क्वायर करने पर ध्यान देना दोस्तों, दोनों का अंतर अगर 1 आ जाता है तो यहां पर 1 बटा अक्ष का मान क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 3 है, इसका मतलब यहां पर जो बड़ी संख्या है वो ऐसा का ऐसा उतार दो, छोटी संख्या यानी कि अंडर के 3 ऐसा का ऐसा उतार दो, लेकिन यहां प्लस है तो यहां पर क्या लगा दोगे माइनस। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, चिन्ह चेंज कर देना बस। अंतर 1 आए, कब अंतर 1 आए, उनका स्क्वायर करने के बाद में, लेकिन पहले बड़ी संख्या होगी बाद में छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या का स्क्वायर छोटी संख्या के स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ रहा है, यदि 1 आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 1 बटा जो अक्ष होगा, 1 बटा अक्ष जो होगा उसका जो मान होगा वो चिन्ह चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दो। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले लिया हमने, एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले लिया। अक्ष बराबर 7 माइनस और आपके पास आ गया, आपके पास आ गया देखो, आपके पास आ गया देखो अक्ष बराबर 7 माइनस, अक्ष बराबर 7 माइनस 5 अंडर 2, 5 अंडर 2, सॉरी पहले प्लस ले लेते, 7 प्लस 5 अंडर 2, और आपसे ये पूछा जा रहा 1 बटा अक्ष का मान कितना होगा। भाई क्वेश्चन वही है, क्या किया गया, अक्ष का मान दे रखा है 7 प्लस 5 अंडर 2, और आपसे पूछ लिया 1 बटे अक्ष का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखो कि इनका स्क्वायर करके देखोगे, इनका स्क्वायर करोगे और इनका स्क्वायर करने पर यदि 1 आता है तो अंतर 1 आ रहा है, तो ध्यान रखना अपन चिन्ह चेंज करके आंसर लिख देंगे। 7 का स्क्वायर 49, इसका करोगे 5 का स्क्वायर 25, अंडर 2 का स्क्वायर 2, 25 गुना 50, इसका स्क्वायर 50। भाई बड़ी संख्या ये है, आपकी बात ध्यान रखना, बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या 7 है। तो मेरे को बताओ 50 और 49 का अंतर कितना आ रहा है 1।
गुरुजी यहाँ पर अंतर कितना आ गया अपने पास से? 1। अंतर 1 आ गया तो ध्यान से समझना, केवल चिन्ह चेंज करना है, लेकिन बड़ी संख्या पहले लिखना है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 5 अंडर के 2। इसका आंसर क्या होगा? 5 अंडर के 2। यहां प्लस का है तो यहां पर माइनस का 7, यह आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखो इसी प्रकार का अपन एक और क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन और ले तो ध्यान रखना किस प्रकार से होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा तीसरा क्वेश्चन ले लिया कि x बराबर 9 माइनस आपके पास आ गया 4 अंडर के 5, 4 अंडर के 5। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ सर 1 बटा x बराबर क्या होगा? 1 बटा x बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर क्या करें? पहले इनका स्क्वायर का अंतर देख लो, एक आ रहा है क्या? तो बताओ 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 अंडर 5 का स्क्वायर केवल 5, तो 16 पंजे 80। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1। तो मेरे को बताओ यहाँ पर अंतर 1 आ गया, तो इसका मान आएगा दोस्तों 9। ये 9 बड़ी है, जान लेना, क्योंकि 81 और 80 से पता चल रहा है। तो 9 यहाँ माइनस आ रहा, तो यहाँ पर लगाओगे प्लस, और ये हो जाएगा 4 अंडर के 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 3 क्वेश्चन आप मैंने करवा दिया यहाँ पर, और 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि इनके स्क्वायर करने पर अगर अंतर 1 आ जाए तो इनका चिन्ह चेंज कर दो, वही उसका आंसर होगा 1 बटा x का। लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा है दोस्तों, आपके नहीं मेरे माइंड में भी ये चलता है कि अगर गुरुजी यहाँ पर अंतर 1 नहीं आए, यानी कि इनका स्क्वायर का अंतर 1 नहीं आता है, तब अपन क्या करते हैं? ध्यान से समझना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया अपन ने, एक छोटा सा क्वेश्चन ये ले लिया कि सर इनका अंतर अगर 1 नहीं आए तो फिर अपन क्या करेंगे? जैसे कि x बराबर 11 प्लस 2 अंडर, x बराबर 11 प्लस 2 अंडर, और आपके पास आ गया, ध्यान देना, 21। 2 अंडर कितना आ गया? 21। और आपसे ये पूछा जा रहा है, अभी इतना सा कि पूछा जा रहा है 1 बटा x का मान क्या होगा? 1 बटा x का मान क्या होगा, कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 बटा x का मान निकालो। पहले तो ये देखो इनका अंतर 1 आ रहा है क्या? अब मेरे को बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 121। 2 अंडर 21 का स्क्वायर क्या होगा? अंडर 21 का स्क्वायर तो 21 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 21 चौकी कितना हो जाएगा? 84। अब इनका अंतर देखो 1 नहीं आ रहा है, अंतर 1 नहीं आ रहा, फिर भी पता लगाओ कि इनका अंतर आ कितना रहा है। तो 11 में से 1 गया, सॉरी 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 7। 11 में से 4 गया तो 7। फिर यहाँ पर ध्यान रखना 1 बच गया, फिर 11 बच गया, 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि इनका अंतर आया 37। अब की बार गड़बड़ हो गया गुरुजी, अब की बार गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर अंतर, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितना नहीं आ रहा है? 1 नहीं आ रहा है। जब 1 अंतर नहीं आए तब अपन को क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पहले तो ये बताओ कि 121 बड़ा है या 84? सर 121 बड़ा है, इसका मतलब 11 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? 11। चिन्ह चेंज करोगे तो माइनस 2 अंडर के 21, लेकिन जो अंतर आता है उस अंतर का भाग लगा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 बटा x का। पहले वाले में अंतर का भाग लगाते तो अंतर तो 1 ही आ रहा था, अब 1 अंतर आ रहा तो 1 का भाग लगाओगे तो वो का वही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अंतर आए, 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे 50 आए, कितना भी आए, उस अंतर का क्या लगाते अपन? भाग, चिन्ह चेंज करके। लेकिन बड़ी वाली संख्या पहले और छोटी वाली संख्या बाद में लगा। हो गया क्लियर? अरे भाई समझ में आया? चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ध्यान देना, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि जब अंतर समान, यानी कि कहने का मतलब अंतर 1 नहीं हो, तब कैसे करते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना, एक क्वेश्चन आ गया x बराबर, और ये इस प्रकार से आ गया, ध्यान देना, ये आ गया हमारे पास 5 अंडर के 3 प्लस 3 अंडर के 5, और आपसे बोल दिया 1 बटे x का मान कितना होगा। x
बराबर 5√3 प्लस 3√5 और आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों 1/x का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर इसका क्या करेंगे अपन, किस प्रकार से इसका हल करेंगे? तो पहले ये देखो कि इनके स्क्वायर करो, उनका अंतर देखो आपको। सर इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25 होगा और √3 का स्क्वायर 3। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा। 25 की 75 होगा, 9 पंजे 45 होगा। गुरुजी अंतर तो कितना आ गया, 30 का आ गया। अंतर तो कितने का आ गया, 30 का आ गया। तो मेरे को बताओ 1/x का मान कितना होगा? तो आपको होगी कि सर 1/x का मान चेंज कर दो बस। 5√3 माइनस 3√5 प्लस का है तो माइनस और बटे अंतर कितना रहा दोस्तों 30 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5√3 माइनस 3√5 बटा आपके पास हो जाएगा 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एकदम क्लियर हो, बताओ। अरे भाई बताओ, कर लोगे ऐसी क्वेश्चन? अरे भाई इस प्रकार की क्वेश्चन कर लोगे? कोई समस्या है ऐसे क्वेश्चनों में? अरे हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे अपन, आपकी पिटाई। अरे हो जाएगा, चले आगे। तो ध्यान से समझना यहाँ पर। सर यहाँ पर मान लो ये क्वेश्चन तो ऐसे आ गए, ऐसे तो आ गए, लेकिन हमारे पास यदि ध्यान देना, हमारे पास अंतर एक और उसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जाए। ये तो था एकदम आसान से क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन थे एकदम, कोई ध्यान रखना झंझट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। अब सुनना यहाँ पर, अब की बार गुरुजी ऐसा आ गया, देखो x बराबर 3 माइनस 4 माइनस √3। अच्छी तरह से सुनना, x बराबर 4 माइनस √3 और आपसे दोस्तों ये पूछा गया x प्लस 1/x का मान क्या होगा, या ये पूछ लेगा x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान क्या होगा, या ये पूछ लेगा x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा x³ माइनस 1/x की क्यूब का मान कितना होगा। किसी का भी मान पूछ सकता है दोस्तों, किसी का भी। तो ध्यान रखना इनमें से किसी का भी अपन मान निकाल सकते हैं, सभी का मान निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि गुरुजी यहाँ पर हमारे पास x का मान दे रखा है 4 माइनस √3 और हम x प्लस 1/x निकाल ले, या x माइनस 1/x निकाल ले, या x का स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर निकाले, या x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का मान निकाले, या x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान निकाले, या फिर ध्यान रखना गुरुजी कि x का स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर का मान निकाले। सब किसका निकाले, सबका। ये 6 क्वेश्चन बन गए, इससे 6 क्वेश्चन का अपन आसानी से मान निकालना सीखेंगे। देखो पहली बात, इस चीज को समझना अच्छी तरह से समझना भाई। अगर ये समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ध्यान करना, देखो जब भी आपके पास ध्यान रखना x बराबर 4 माइनस √3 कुल मिला के इतना सा दे रखा, यहाँ से आपको अनेक मान पूछा जाए तो सबसे पहले गुरुजी हम निकालेंगे 1/x का मान। अब 1/x का मान निकालोगे, अब 1/x का मान निकालोगे, देखो ध्यान देना, सॉरी यहाँ पर दो। अगर आप 1/x का मान निकालोगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, दोनों का अंतर 1 है। तो मेरे को बताओ यहाँ पर इसका अंतर 1 आ रहा है, तो इसका 1/x का मान कितना होगा, 2, 3 चेंज कर दो प्लस √3। x का मान तो आया आपके पास 2 माइनस √3 और 1/x का मान आ गया 2 प्लस √3। अब जिसका मान चाहिए उसका निकाल दो। सर हमारे को ध्यान रखना दोनों प्लस के चाहिए, यानी कि x और इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 1/x इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये √3 माइनस का √3 प्लस का काटेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4। एक आंसर तो आ गया मुझे, एक आंसर तो यहाँ पर कितना आ गया 4। सर ये तो आ गया x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 4। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन, इसी से ध्यान रखना, ये पॉइंट मान लेते इसका, और इसी से x माइनस 1/x का मान पूछा जाए तो गुरुजी क्या करोगे, तो भाई इसको घटा दो, x में से 1/x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा,
2 में से 2 गया तो 0, और ये माइनस का अंडर रूट 3, ये माइनस का अंडर रूट 3, दोनों जुड़कर माइनस के 2 अंडर रूट के कितने हो जाएंगे 3। ये इसका आंसर हो गया। तो क्लियर भाई, माइनस करना था मुझे। देखो यार, यहाँ पर x बराबर 2 माइनस अंडर रूट के 3 आ रहा है, और यहाँ आ रहा 1 बटा x बराबर 2 प्लस के अंडर रूट के 3। सर मेरे को ये माइनस करना, तो ये माइनस और ये भी माइनस। तो देखो ये x में से 1 बटा x को बढ़ा देंगे, और ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट के 3 माइनस का, अंडर रूट के 3 माइनस का, तो माइनस के 2 अंडर रूट के 3। हो गया क्लियर? अब बताओ ये दोनों चीजें अगर अपने पास आ जाए तो इसके बाद में हल करना एकदम आसान है। अब आपको कहा जाए कि बताओ कि x के स्क्वायर प्लस 1 बटे x के स्क्वायर का मान निकालो, किसी से भी निकाल दो, आपकी मर्जी है, किसी से भी निकाल दो, वही आंसर आएगा। प्लस से जाओगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा 14। ये आंसर हो गया। सर इससे निकाले तो, इससे निकालोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। वही आंसर आएगा, ध्यान देना, घबराने की जरूरत नहीं है। इससे इसका स्क्वायर निकालो तो इससे इसका स्क्वायर निकालो, आंसर वही आएगा। समझ में आया कि सर ये समीकरण बना के थोड़ी करेंगे भाई, ये समीकरण अपन बनाकर नहीं करेंगे। जब ये समीकरण बनाकर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे गुरुजी? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, उतार लेना, ध्यान देना। यहाँ छोटी सी चीज समझाता हूँ। पहले तो ये बताओ दोस्तों कि इन दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा है 1। ये भी पता चल गया सर, स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपन को क्या करना है, एकदम आसान सी चीज है। अगर आपके पास ये पूछा जाए x प्लस 1 बटा x पूछा जाए, प्लस का पूछा जाए, तो ध्यान रखना अंतर 1 होता है। तो यहाँ पर सुनना, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को 2 से गुणा कर दोगे, वही ध्यान रखना x प्लस 1 बटे x का मान हो जाएगा। अंतर 1 आए तो अब सर 2 और अंडर रूट 3 में से बड़ी संख्या 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 4। बस हो गया आंसर। अगर हमारे को पूछा जाता x माइनस 1 बटा x, नोट करते रहना, पेन कॉपी साथ में जरूर लेके बैठा करो दोस्तों, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसे रही, ठीक है ना। देखो x माइनस 1 बटा x, x माइनस 1 बटा x का मान पूछा जाए तो सुनना ध्यान देना, यहाँ पर कुछ भी निकाला जो छोटी संख्या कितनी अंडर रूट के 3, इसको दोगुना कर लो अंडर रूट के 3, और ये माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या लगा दो माइनस। x माइनस 1 बटा x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 अंडर रूट के 3। ये इसका आंसर हो गया। भाई दुगुना करना है, माइनस का करोगे तो छोटी संख्या को दुगुना, और प्लस वाले का निकालोगे तो बड़ी संख्या को क्या कर देना दुगुना। इतना सा अपन को करना है। क्लियर है, समझ में आया सबको? तो ध्यान से समझना अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन एक तो ये हो गया, और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ध्यान देना, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर और भी क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर मान लो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आ गया, देखो x से बराबर आ गया 11 माइनस 2 अंडर रूट के 30। भाई x से बराबर 11 माइनस 2 अंडर रूट के 30, और आपसे ध्यान रखना यहाँ पर सबका निकालेंगे आपकी बात। मैंने कहा कि x प्लस 1 बटे x का मान कितना होगा, x माइनस 1 बटा x का मान कितना होगा, x प्लस 1 बटा x का, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का मान कितना होगा, x की क्यूब प्लस 1 बटे x की क्यूब का मान कितना होगा, x की क्यूब माइनस 1 बटा x की क्यूब का मान कितना होगा। ये आपके 5 क्वेश्चन बन रहे। पहले तो ये बताओ कि इनका जो स्क्वायर करेंगे, इनके स्क्वायर का ध्यान रखना अंतर 1 आ रहा है, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 30 का स्क्वायर 30, तो 4 3 12, तो 12 कितना होगा 120, अंतर कितना आ रहा है 1। अगर अंतर 1 आ जाए, यदि अंतर 1 आ जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 11 आ रहा है इस 11 का डबल, प्लस में जाओगे तो 11 का, क्योंकि बड़ी संख्या 11 है, ये छोटी है, तो 11 का डबल कितना हो जाएगा 22। 11 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों 22। अगर माइनस का है तो ध्यान रखना छोटी संख्या का डबल कर दोगे, तो छोटी संख्या कितनी है
2 अंडर के 30, 2 अंडर के 30 है तो इसका डबल 4 अंडर के 30 और वो किसका होगा माइनस। अब इसका मान निकालो कि x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर 22 से निकाल दो। 22 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 484 प्लस का है तो यहाँ पर 2 माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा 482। कितना हो जाएगा 482। अगर सर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का निकाल दो, क्यूब का निकाल दो, चलो एक का निकालो। सर इसकी क्यूब का निकाल दो तो देखो 22 की क्यूब करोगे, पहले तो 22 की क्या करोगे क्यूब, और प्लस का तो माइनस से 3 गुना कितना कर दोगे 22, 22 की क्यूब 3 गुना 22। सर 22 की क्यूब करेंगे देखो 22 का स्क्वायर करोगे तो 400 कितना आएगा 84 और इसको 22 से क्या कर दोगे गुना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 6 9, यहाँ हो जाएगा 8 4, ठीक है ना, 9 1 10 से 6 16 और ये 10,648। 22 की क्यूब करेंगे तो 10,600 कितना आएगा 48 और माइनस 22 की कितना हो जाएगा 66। तो 10,648 में से कितना घटा दोगे 66, तो देखो घटाओ, 8 में से 6 गया तो 2, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर 5 बच जाएगा, 0 हो गया, 10,582 आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन ध्यान देना इसको इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं आसानी से। एकदम क्या करना है कि अगर बड़ी ध्यान रखना अंतर एक आ रहा है, अगर x प्लस 1 बटा x निकाल रहे हो तो जो बड़ी संख्या होती है उसको डबल कर दोगे और माइनस का निकाल रहे हो तो छोटी संख्या होती है उसको डबल कर दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? पहले तो ये क्लियर करके बताओ कि आपको जो यहाँ पर बताया गया ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई समझ में आ रहा है? अब सुनना, यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंजिंग और करता हूँ ट्यूशन को, क्योंकि आज थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करके और बता रहा हूँ इसे अनरोड वाले क्वेश्चनों को ध्यान से समझना और अच्छी तरह से समझना है आपको। देखो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, अगर x का मान आगे देखो अंडरूट का a प्लस अंडरूट का b बटा अंडरूट का a माइनस अंडरूट का b, y का मान आ गया अंडरूट का a माइनस अंडरूट का b बटा अंडरूट का a प्लस का अंडरूट का b, और आपसे ये पूछा जा रहा है x प्लस y का मान कितना होगा। अब सुनना इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सुनो इधर, यहां से फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई ये और ये सेम ही लेकिन उल्टे हैं। क्या है उल्टे? उल्टे है तो मेरे को बताओ x और y दोनों को अगर मैं आपस में गुणा करता हूं तो क्या आएगा? देखो सर इन दोनों को गुणा करो, ये है अंडरूट का a, आपको वहां एग्जाम में नहीं करना है, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे करना है, और ये आ अंडरूट का a माइनस अंडरूट का b, ये ऊपर गुणा हो गया ऊपर वाले से, नीचे वाले की बात करें अंडरूट का a माइनस अंडरूट का b, और यहाँ हो गया अंडरूट का a प्लस का अंडरूट का b, अंडरूट का a प्लस अंडरूट b से ये कैंसिल हो गया, माइनस वाले से ये कैंसिल हो गया, तो बताओ x गुणा y जो आता है उसका मान कितना आ रहा है 1, x गुणा y बराबर कितना आ रहा है बताओ 1। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर y बराबर में 1 बटा x लिख सकता हूँ, y बराबर कितना लिख सकता हूँ 1 बटा x। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछेगा कि बताओ x प्लस y का मान क्या होगा, या फिर आपसे ध्यान रखना x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। बात एक ही है, बात एक ही है, y प्लस 1 बटा y का मान क्या होगा, ये कुछ भी पूछे इनमें से। x का स्क्वायर प्लस 1 बटे x का स्क्वायर का मान क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 1 बटे y का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर गुरुजी आप हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। सर हम तो निकालेंगे x प्लस y का मान निकालते थे पूरा फॉर्मूला, देखो पूरा, अगर इसको सॉल्यूशन देखोगे तो पूरा सॉल्यूशन भी बता दूंगा, और सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते हो तो ध्यान रखना सीधा भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर अगर मान लो x प्लस y का मान निकालना चाहते हो तो 2, उसके बाद में आपके पास आ जाएगा a प्लस का b, यानी कि अंडरूट के अंदर है, अगर अंडरूट के बाहर है तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से समझना अच्छी तरह से, और बटा क्या लगा दोगे a माइनस का b, 2 ब्रैकेट a प्लस का b बटा a माइनस का b, ये x प्लस y का मान बोल दो,
चाहे x प्लस 1/x का मान बोल दो, चाहे y प्लस 1/y का मान बोल दो, बात एक ही है, बात एक ही है, ये याद रखना, ध्यान देना। या तो क्वेश्चन इतना सा बोल कर देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे बोल सकता है, ये दे देगा और ये दे देगा, इसके बाद में डायरेक्ट तीनों में से कोई सा भी पूछ लेगा, एक ही आंसर आएगा। अगर ऐसा नहीं देता है तो फिर क्वेश्चन में के अंदर ये दे देगा और उसके बाद में ये बोल देगा x गुणा y का जो मान आ रहा है वो एक होता है, x गुणा y का मान एक होता है, तो बताओ यहाँ पर इनमें से कोई सी का भी मान पूछ लेगा, या इतना सा देकर भी पूछ सकता है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ध्यान करना, हो जाएगा क्लियर, ध्यान से समझना। आपको समझना क्या है, सीखना क्या, आपको पूरे से कोई लेना देना नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको तो बस इतना सा सीखना है। सुनना, क्या सीखना है, सर ये है और ये दोनों उल्टे हैं, तो इसका मतलब x को और y को गुणा करोगे तो एक आएगा, तो x प्लस 1/x, या फिर x प्लस y, या फिर y प्लस 1/x, y का मान कैसे निकालोगे, तो आप करोगे 2 a प्लस का b बटा a माइनस का b, ये आप फॉर्मूला लगा दोगे, बस इतना सा काम करना है। अरे भाई समझ में आ रहा है, समझ में आया कि इस प्रकार से कंडीशन दे दी जाए और इनको गुणा करने पर एक आएगा हमेशा, तो इसका अगर मान पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट a प्लस b बटा a माइनस b आपके पास आ जाएगा। हो गया क्लियर, चलिए आगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान देना, या फिर इसको नोट कर लेना, क्योंकि अपन इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे 2-4 बार, ध्यान से समझना। जल्दी से नोट कर लो एक बार, जल्दी से एक बार नोट कर लो। कर लिया होगा सबने नोट, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर अपन इसके अंदर क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, और ध्यान रखना, आपको समझना। पहले ही बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्ट में बताता हूँ और अभी बता रहा हूँ, पेन कॉपी जरूर साथ में लेकर बैठा करो, बिना पेन कॉपी ध्यान रखना ये गणित समझ में नहीं आएगी, और ये कोई भी लेटे लेटे नहीं पढ़ेगा, ध्यान रखना। आराम से एक्टिव होके और फिर पढ़ा करो। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, 10+2 का एग्जाम है, एसएससी का, सॉरी रेलवे का आने वाला है, उसके बाद में अपन बात करें एलडीसी का हो गया, रीट का पढ़ो तो ध्यान रखना ये रीट यानी कि सबका हो गया, इसके अंदर एकदम बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो इसके ऊपर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, इस पॉइंट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये सुनना। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, आपके पास ये दे दिया, देखो एक क्वेश्चन, x बराबर अंडरूट के 7 प्लस अंडरूट के 5 बटा दे दिया अंडरूट के 7 माइनस अंडरूट के 5, और आपसे क्या पूछ लिया, ध्यान देना, आपसे पूछ लिया, यहाँ पर ध्यान देना अच्छी तरह से, आपसे ये पूछ लिया गया है कि बताइए x प्लस 1/x का मान कितना होगा, x प्लस 1/x का मान कितना होगा, क्या आपसे पूछ लिया, या फिर x के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा, दोनों अपन निकालेंगे। ध्यान देना दोस्तों, ये आपको दे दिया गया है x बराबर अंडरूट के 5 प्लस अंडरूट के 7 बटा अंडरूट के 7 माइनस अंडरूट के 5, और आपको ये पूछा गया x प्लस 1/x का मान क्या होगा, या x स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे को बताओ, यहाँ पर इसको उल्टा करूंगा, इनको गुना करूंगा तो एक ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो सर इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, मैंने अच्छी तरह से बताया था, अगर आपको x प्लस 1/x का मान निकालना हो तो लगाओगे, तो दोनों अंडरूट के अंदर है, तो 7 प्लस के 5 बटे 7 माइनस के 5, बस इतना सा भी तो करना था। तो देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 2 गुना 7 और 5 कितने हो गए, 12 बटे 7 में से 5 गया तो 2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, 12, एक का आंसर तो ये आ गया 12। x प्लस 1/x का मान तो आ गया दोस्तों 12, x प्लस 1/x का मान तो कितना आ गया दोस्तों 12, x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 12। अब गुरुदेव यहाँ पर x के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं क्या, हाँ भाई निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। x प्लस 1/x बराबर आपको कुछ दे रखा हो और x के स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो आसानी से भाई। कैसे, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 144, और यहाँ पर प्लस से प्लस आ रहा तो माइनस के क्या कर दोगे 2,
तो 144 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 142। बस इतना सा काम करना था भाई। यहाँ पर -2 करोगे, यहाँ पर आपके पास मैंने बता दिया था कैसे करना है भाई। समझ में आ रहा है? एक बार वीडियो को पीछे करके बैक करके जरूर देख लेना इसको। और देखते हैं चलो क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान रखना, कमेंट करके जरूर बताना है। जहां पर भी समझ में नहीं आए वहां अपन दोबारा आपको समझा देंगे, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना और जितना हो सके उतना शेयर करना। देखो एक क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेता हूं मैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लो। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो x बराबर 6 माइनस √ का 21 बटा 6 प्लस √ का 21 और आपसे ये पूछा गया, ध्यान देना, x प्लस 1 बटा x का मान कितना होगा? दोनों निकालेंगे। और x का स्क्वायर प्लस 1 बटे x के स्क्वायर का मान कितना होगा? ये आपको पूछा गया। तो कुछ भी नहीं करना, देखो आंसर एकदम आपके सामने है। देखो इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो x प्लस 1 बटे x का मान निकालोगे तो फॉर्मूले में मिल जाएगा 2। सर ये a का मान कितना होगा? 6 होगा क्या? नहीं भाई, ये अंडर के अंदर वाली संख्या होती है, तो 6 को अगर अंडर के अंदर लेके जाएंगे तो 36 होगा। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होगा और माइनस का कितना हो जाएगा? 21। माइनस का कितना, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा? 21 और बटे नीचे भी क्या आ जाएगा? 36 माइनस के 21, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब हल कर दो, बस कुछ भी नहीं करना। 2 गुना 36 और यहाँ पर 21 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 57 बटे आपके पास आ जाएगा, ध्यान रखना, 36 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? 15। काट दो इसको 3 से, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 19 30 57 हो जाएगा, है ना। अच्छी तरह से सुनना, ये काटना विशेष तौर से समझ लेना। 19 गुना 38, 38 बटे कितना आ गया इसका आंसर? 3 का आप भाग लगा देना, वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। सर इसके स्क्वायर की बात करें तो x की स्क्वायर प्लस 1 बटे x की स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा? सर ये 38 बटे 3 का तो क्या करोगे? स्क्वायर, और उसमें से कितना घटाओगे? 2। पहला काम 38 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 6 बच गया, 8 की 24, 24 गुना 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे बताओ? 48 और 6 54 हो गए, 5 हो गया, 3 तिया 9, 9 और 5 कितने हो गए? 9 और 5 14 और बटे 3 तिया 9 माइनस के 2। अब 1444 बटे 9 में से 2 घटाना तो सीधा कर दो, 9 दूनी 18, तो 1444 में से 18 घटाकर और किसका भाग लगा दो? 9 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे अब तो क्वेश्चन, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर इसी का मान पूछा जाता है, 99% इसी का मान पूछेगा आपसे। कर लोगे अब तो क्वेश्चन? अरे भाई बोलो तो सही, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपसे अपन करते हैं, हल करते हैं। एक ही क्वेश्चन और हल करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान देना, अच्छी तरह से समझना। ऐसा ही क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो अगर आपके पास ये आ गया, देखो a बराबर, देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा a बराबर 2 प्लस √ के 3 और बटे आ रहा है 2 माइनस √ के 3, 2 प्लस √ के 3 बटा 2 माइनस √ के 3। उसके बाद में b का मान दे रखा है 2 माइनस √ के 3 बटा 2 प्लस √ के 3, ये दे दिया गया। और इसके अंदर हमारे से ये पूछा गया कि a प्लस b का मान ज्ञात करो, या फिर a प्लस 1 बटा 1 का मान ज्ञात करो, a प्लस b का मान ज्ञात करो, या फिर आपको पूछा गया a प्लस 1 बटा 1 का मान ज्ञात करो, या फिर यहाँ पर पूछा गया a का स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 के स्क्वायर का मान ज्ञात करो, या ये पूछा गया a का स्क्वायर, ध्यान देना, या फिर आपसे ये पूछा गया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab का मान ज्ञात करो, किसी का भी कोई। अब इसका मान ज्ञात करना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब 1 बटा a का स्क्वायर प्लस ab का मतलब 1 इसका, यानी कि दोनों एक ही बात है। इन सब का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि a और b को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 1, तो ab की जगह तो 1 लगा दिया। अब हमारे को निकालना है गुरुजी a प्लस b का मान,
तो 2 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 बटे आप लगाओगे 4 माइनस के 3। हल कर दो भाई, कुछ भी नहीं करना, हल तो करना है। 4 3 7 कितना होगा 4 3 7 4 3 7। देखो दोस्तों 4 3 कितने हो गए 7 4 दिन कितने हो गए 7 और 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 और 14 में 1 का भाग लगाओगे तो 14 आएगा। तो बताओ a प्लस b का मान कितना आ गया 14। a प्लस b का मान कितना आ गया 14। अब चाहे इसको a प्लस b बोल दो, चाहे a प्लस 1 बटा a बराबर 14 बोल दो। सर स्क्वायर का निकाले दो तो 14 का स्क्वायर कर दो 196 हो जाएगा और उसमें से प्लस का है तो माइनस कर दो तो 193 आ जाएगा आपका आंसर। कर लो क्या अब तो क्वेश्चन ऐसा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन अपन ने आज देख लिए, अच्छी तरह से पढ़ना, पेन कॉपी जरूर लेके साथ में बैठा करो, एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, इसको छाप लेना और जो भी आपके पास बुक वगैरह कोई भी मिले वहां से इसको प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से। रेलवे के बारे में जल्दी से नोटिफिकेशन आने वाला है, मीटिंगों की ध्यान रखना, जो भी रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है और अपन बाकी की बात करेंगे अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान देना, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर जरूर कर देना, यही मेरा एक मोटिवेशनल